पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और पाकिस्तान ने शाहीन 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। वो टेस्ट फेल हो चुका है और उसका मिसाइल का रैकेट जो है वो डेरा बुख्ती डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में पाया गया। अब क्योंकि बलूचिस्तान में गिरा तो छुपा भी नहीं सकते थे। भारी तबाही हुई है। जो ब्लास्ट हुआ था वो 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया लोगों को। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर बैन लगा दिया कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। कुछ न्यूक्लियर पंगा तगड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास गिरी है हिमानी, तो ये कितना बड़ा रिस्क है यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को एक बार फिर समझ में आ गया अभी उसके बस में ये नहीं है। टारगेट तक कोई भी नहीं गया। 2700 किलोमीटर की मिसाइल 180 किलोमीटर तक में ही फुस हो चुकी है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिया आउटसोर्स फ्रॉम चाइना एंड प्रोबेबली कोरिया, तो कुछ वही हालत हो रहा है चाइना। अब सर देखिए, चाइनीज माल तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ये तो इन्हें भी पता होना चाहिए। अब चाइना की अपनी PL-15 पिट गई, चाइना के अपने हथियार पिट गए, शी जिनपिंग ने 30-32 लोग की गर्दनें उड़ा दी, तो इन्हें तो ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए भाई ये चाइना का माल है। देखो शाहीन उस पर लगा दो, गाजी, गजनवी, अमीन, अमीना, जो मर्जी लिखवा दो, कहानी तो वही है ना, या तो चाइना का माल। मिसाइल जो है अपना निशाना चूक गई, अपना रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। से जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। यासिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए कि ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज जो कि शहर और उसके मजाफती एरियो में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं। तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की कुछ छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहां तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा हथियार उठा लाते हो, किस्तों पे उठा लाते हो, EMI पे हथियार उठा लाते हो, तो ऐसा ही तो मिलेगा ना। और चाइना माल ही ऐसे बेचता है। और जो आपने कहा कि भाई शाहीन गिर गया बलूचिस्तान पे, सर वो भी तो चाइना का ही माल है। अभी देखिए ना, पीछे मुनीर इतना पागल हो गया था, मुनीर ने इनको बोला शाहीन का ना तुम चीनियों से बात करो, इसमें जरा प्रोपल्शन सिस्टम इसका चेंज करो, हम इसको ना ICBM बनाएंगे, क्योंकि जब फर्दो हाँ हम इसे ICBM बनाएंगे। काहे को? अच्छा, वही ICBM के टॉक एक लीक किया था इन्होंने। ICBM हम इसको बनाएंगे, तुम्हें क्या करना है, इसका प्रोपल्शन सिस्टम ही तो चेंज करना है। अब आप बोलोगे ये पाकिस्तानी जिनसे साला साइकिल नहीं बनती, साइकिल भी के पुर्जे भी इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जोड़ते, ये प्रोपल्शन सिस्टम कहां से बनाएंगे? चाइना ही तो फोन करना था। हाँ, कुछ 1000 एकड़ जमीन और गिरवी रखते उसके लिए, वो अलग बात थी। उन्होंने बोला तो चाइनीज ने बोला भाई हम तुम्हारा प्रोपल्शन सिस्टम बना के देंगे। इन्हें डर क्या लगा? इन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर जाके हमला कर दिया। कल को ये भारत भी अमेरिका के साथ मिल गया, भारत भी इजराइल के साथ मिल गया, या अल्लाह हमारे कोहटा पे हमला कर दिया तो क्या होगा? हमारे ये डेरा गाजी खान पता नहीं चलता नहीं चलता, जो कुछ चलता चलाता कोई भी है, अगर उस पर हमला कर दिया तो क्या हो गया? तब से इनको लग गया डर, कह रहे यार ये हमें ICBM चाहिए, अब इस्लामिक बॉम्ब के लिए ICBM चाहिए। तो मुझे लगता है शायद उसकी टेस्टिंग वैसे चीजों से करा दी होगी। अब चाइनीज माल है, गिर गया, टूट गया, खत्म हो, तो मुनीर को जरा बता दे कोई, अरे भैया ये दोस्तों जी चाइनीज पटाखों को ठूस होने के कारण हमने भारत में बैन कर दिया है। उसी चाइनीज पटाखों पर शाहीन गजनवी का लेबल लगाकर पाकिस्तान फुदक रहा था। उसी शाहीन का टेस्ट फेल होने पर पाकिस्तान सदमे में आ गया है और शाहीन का टेस्ट फेल होने पर मीडिया के जो रिएक्शन है चलो देखते हैं।
तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन आखिर कब तक आप चीजों को छुपाएंगे? सोशल मीडिया में तस्वीरें आ चुकी हैं, कुछ इस प्रकार से मिसाइल रकेज की ये तस्वीर है जो कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही है। में पाकिस्तान ने शाहीन 3 को टेस्ट किया और उसका जो डेब्रीज था यानी जो मिसाइल टेस्ट हुई वो फेलियर में तब्दील हुई और ये जाके कुछ लोगों के करीब, सिविलियन पॉपुलेशन के करीब जाके गिरी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टेज 2 है शाहीन 3 का और ये फेल्ड टेस्ट का नतीजा है। शाहीन मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली वही मिसाइल है जिसको मारने के लिए आपको याद होगा इसने हमारे ऊपर भी इसे फायर किया था। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हमने अपने S-400 से मार गिराया था। ऐसे ओपन में रिपोर्ट्स हैं, इंडियन आर्मी ने भी शाहीन मिसाइल के भी वीडियोस डाले थे, उससे ये कंफर्मेशन भी हुआ था। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है, अब ऐसा पता चल रहा है ये अपने आप गिर जा रही है, तो इसके लिए S-400 बर्बाद करने की भी अब शायद जरूरत नहीं हो। आखिरकार है तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, ये तो होना ही है। सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई। इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं। चाइना के साथ भी तो यही हुआ था, आपको याद होगा, उसने भी मिसाइल फायर किए थे ताइवान की तरफ, चले गए थे वो जापान की तरफ। तो वही हो रहा है। खैर आगे देखिए, यहाँ पे ये जो रैकेज है ये सिविलियन हैबिटेशन के बिल्कुल करीब गिरा। वो जो आपको मिसाइल डेब्री दिख रहा है वो डेरा बुगती डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है, और इसके साथ बहुत सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान में किस प्रकार से वो रेकलेस टेस्ट करते हैं और अपने ही लोगों को के ऊपर किस प्रकार से जोखिम हो रहा है। इन डिटेल्स आइए जरा देखते हैं क्या हुआ है। जो डेब्री आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शाहीन 3 मिसाइल की है। इसको रक्षानी रीजन डेरा गाजी खान का है, वहां से फायर किया गया था। कुछ यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल बलूचिस्तान बॉर्डर है दोस्तों, ठीक यहीं से इसको फायर किया गया, और यहां से जब ये फायर हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इसके डेब्रीज हमको कंफर्म्ड देखने मिले। मट रीजन है, डेरा बुगती डिस्ट्रिक्ट। इंपैक्ट पॉइंट जो था जहां ये डेब्रीज गिरा है, केवल 500 मीटर दूर लोगों के गांव बसे हैं। मिसाइल रैकेट जो है ये ग्रेप वाइन रेवाइन है, लूप शेरानी लेवी स्टेशन के करीब गिरा है। मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ये जो आवाज हुई इतने दूर तक हुई कि आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हर जगह इसकी आवाज गई है। 20 से 50-60 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है और दूर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी भी है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तानी रिस्पॉन्स क्या आया इसके बाद, बड़ा क्लियर पुराना रिस्पॉन्स। इंटरनेट कट ऑफ करो, लोगों को कहो घर के अंदर रहेंगे ताकि सोशल मीडिया में कुछ ना आए। और उसके बाद जो डीजी खान कमिश्नर की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि देखिए सोनिक बूम हुआ है जी, जेट हवा में चल रहे थे, बाकी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, बताएंगे, बाकी आप लोग घर के बाहर मत निकलिएगा।